हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कीर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएसएस के अंदर सिलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि HTML के अंदर CSS कितने टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो में आपको पहले थ्योरी समझाऊंगा। थ्योरी समझाने के बाद आपको उनके सिलेक्टर के प्रैक्टिकल सहित एग्जाम्पल समझाऊँगा आपको। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सिलेक्टर्स। CSS के द्वारा कई तरह के सिलेक्टर्स प्रदान किए गए हैं जिन्हें उपयोग करके आप और भी सटीक तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि CSS के द्वारा सिलेक्टर्स बहुत सारे प्रोवाइड किए गए हैं जिनका उपयोग करके हम HTML में और भी शॉर्ट तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर होता है। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? तो किसी एक HTML टैग पर अप्लाई होता है। यानी कि एलिमेंट जो टैग होता है वो किसी भी एक टैग पर अप्लाई होता है। इसके अलावा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ HTML के सभी टैग पर अप्लाई हो जाता है। यानी कि कोई भी मान लीजिए कोई कलर लगाना है तो वो पूरे फाइल में लगाना है तो उसके लिए स्टार लगा देते हैं। तो स्टार सिलेक्टर का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, सभी फाइल में वही CSS अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आता है सब एलिमेंट सिलेक्टर। किसी एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट हो तब इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि अपने पास में कोई पैराग्राफ है जैसे, और पैराग्राफ में एक वर्ड को हाईलाइट करना है, फिर उसको बोल्ड करना है, कलर करना है, तो उसके लिए क्या है, सब एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है क्लास सिलेक्टर। यह हर HTML एलिमेंट एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। इसके लिए डॉट ऑपरेटर लगाकर क्लास का नाम सिलेक्टर के रूप में लिखा जाता है। यानी कि अगर अपने पास मान लीजिए 10 p टैग है, उसमें से मेरे को आधे को कलर करना है, आधों को नहीं करना है, तो उसके लिए आप आधे में क्या कर सकते हैं, क्लास सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और उसमें फिर अपने को p टैग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक क्लास लगा देनी, जो भी अपने क्लास का नाम दिया था वो। उसके बाद आता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर सेम क्लास एट्रीब्यूट की तरह ही होता है। यानी भी क्लास एट्रीब्यूट की तरह ही HTML एलिमेंट में एक आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। इसे अप्लाई करने के लिए हैश का उपयोग किया जाता है। यानी कि आईडी को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है ग्रुप सिलेक्टर। इसमें एक साथ एक से अधिक सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। सभी सिलेक्टर को कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए पी टैग के H1 लगा दिया, इस तरीके से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के लिए आपको एक HTML एडिटर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबलाइम एडिटर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस फाइल को मैं पहले से सेव कर लेता हूँ। फाइल को सेव करने के लिए सेव पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्टर। उसके बाद आपको .html लगाना है पीछे। .html लगाने के बाद फाइल को डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक HTML का टैग ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे HTML का एक टैग ओपन कर लेता हूँ, HTML, और फिर एंगल ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे नीचे HTML को क्लोज भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे HTML को क्लोज भी कर देता हूँ। थोड़ा इंटर करके नीचे ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक हेड टैग ओपन करना है। उसके बाद हेड टैग के अंदर टाइटल टैग को ओपन करना है। उसके बाद टाइटल लिख देना है आपको अच्छा सा, जो भी जैसे कि अपन जो बना रहे हैं, जैसे मैं सिलेक्टर बना रहा हूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, है ना। तो टाइप ऑफ सिलेक्टर यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल को क्लोज कर देना है, फिर हेड को क्लोज कर देना है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करनी है। बॉडी स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर बॉडी लिखा और एंटर करा और यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया नीचे। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको जो भी लिखना है आपको वो इसके अंदर लिखाया जाएगा। जैसे कि मैं जितने भी सिलेक्टर आपको बताऊंगा वो सारे इसी बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक जो HTML जो टैग होते हैं वो यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि अपन सिंपल HTML की फाइल बना रहे हैं, इसमें कोई CSS लगाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 एक देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे H1 को पीछे क्लोज कर देंगे।
जो भी आपने H1 स्टार्ट करा था हेडिंग के लिए, तो मैंने H1 क्लोज कर दिया। उसके बाद इंटर करके यहाँ पे आपको और भी टैग यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर लेता हूँ H2 का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ सिलेक्टर लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये अपना क्या है, हेडिंग 2 हो गया, यानी कि जो अपना कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू दिख रहा है उसके नीचे लिखा हुआ आएगा है टाइप ऑफ सिलेक्टर। फिर क्या करना है आपको, नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पी टैग स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी सिलेक्टर है अपने, वो सारे सिलेक्टर के नाम लिखता हूँ सारे पैराग्राफ टैग के अंदर। तो सबसे पहला सिलेक्टर है अपना एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। अब यहाँ पे एक और पी टैग ओपन करके मैं लिख लेता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। उसके बाद अगला पी टैग करके सब एलिमेंट सिलेक्टर, फिर एक और पी टैग ओपन करके क्लास सिलेक्टर, फिर एक और पी टैग ओपन करके आईडी सिलेक्टर, और फिर लास्ट वाला ग्रुप सिलेक्टर। ये करने के बाद फाइल को सेव कर देना है। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, मिनिमाइज़ करके यहाँ पे जो सिलेक्टर मैंने नाम दिया था फाइल का उसको ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल नॉर्मल फाइल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल फाइल है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को वापस आना है इसमें, और अब कुछ करेक्शन करने वाले हैं अपन। करेक्शन क्या करने वाले हैं, जो भी मैंने सिलेक्टर आपको बताए थे इतने टाइप्स के, इन सभी टाइप्स को अपन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे हेड टैग के अंदर आना है, और यहाँ पे एक स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस पैराग्राफ में या फिर जिस टैग में आपको CSS अप्लाई करना है वो अपने को सिलेक्टर यहाँ लिखना है। तो मेरे को पी टैग में जैसे कलर करना है, ब्लू कलर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पी एक सिलेक्टर दूंगा। यहाँ पे जो पी टैग है अपना, वो यहाँ पे सिलेक्टर के रूप में पी लिख देना है अपने को, विदाउट एंगल ब्रैकेट में लिखना है, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको टाइप करना है कलर, फिर लिखना है कोलन, और फिर यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे मेरे को ब्लू कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू, और फिर आपको क्या कर देना है, इस फाइल को सेव करना है। फाइल को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, और या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो सेव पे। फिर इसमें आके रिफ्रेश कर देना है। देखो यहाँ पे अपने सारे सिलेक्टर क्या हो गए, कलर हो गए, क्योंकि यहाँ सारे सिलेक्टर जो थे वो क्या है, पैराग्राफ टैग में थे। तो जितने भी पैराग्राफ थे वो सारे हाईलाइट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टाइल टैग के अंदर जो पी सिलेक्टर दिया था, उसका मतलब ये है कि अपने जितने भी पैराग्राफ होंगे नीचे वो सारे कलर में हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। अब अपने को जैसे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक स्टार का साइन देना है यहाँ पे इस जगह पे। तो जैसे मैंने स्टाइल टैग के अंदर स्टार लगा दिया, तो जितने भी अपने पास में टैग होंगे ऑल जो बॉडी के अंदर, वो सभी में सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेम कलर हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने कलर लिखा तो वो सब में लग दिया, चाहे अपने पास में बोल्ड टैग हो, चाहे H1 हो, चाहे कुछ भी टैग हो, उन सभी टैग में लग जाता है स्टार एलिमेंट लगाने से। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है। जो अपन ने स्टार लगाया ना, तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है सब एलिमेंट सिलेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अपने पास में कोई पैराग्राफ टैग है, उस पैराग्राफ को पूरा कलर नहीं करना है, फिर पूरे के अंदर प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, बस एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को, एक पूरे पैराग्राफ में से छोटी सी किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए क्या है, सब एलिमेंट सिलेक्टर लगता है। जैसे एग्जाम्पल अपने पास में ये पूरा लिखा हुआ है सब एलिमेंट सिलेक्टर, इसमें से एलिमेंट जो लिखा हुआ है अपना ये वाला, इसी को हाईलाइट करना है, पूरे को हाईलाइट नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पेन का एक टैग लगेगा, स्पेन का टैग लगाना है आपको। तो स्पेन का टैग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना है कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे इस एलिमेंट के आगे आपको एक स्पेन का टैग लगाना है SPAN, फिर एंगल ब्रैकेट बंद, और उसके बाद यहाँ पे इसी के पीछे सेम स्पेन टैग को क्लोज भी करना है। स्पेन टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद स्टाइल टैग के अंदर अपने को स्पेन, एक वो जो नीचे सिलेक्टर लिखा था अपन ने, एक टैग लिखा था, वो सिलेक्टर के रूप में यहाँ पे स्पेन लिखना है। फिर फाइल को सेव करना है, और इस फाइल में आके ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करना है। देखो यहाँ पे ब्लू कलर का हो चुका है फाइल, सॉरी जो भी वर्ड था वो ब्लू कलर में हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ रेड कलर में करना, तो फाइल को फिर सेव करके फिर यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो रेड कलर में आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सब एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो।
अब बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। क्लास सेलेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास में यहाँ पे पी टैग है, इस पी टैग को मैंने सिलेक्ट करा और इन तीनों पी टैग में फिर इन तीनों पी टैग में मेरे को क्या करना है, अलग कलर चाहिए और बाकी के 2-3 पी टैग में अलग कलर चाहिए। देखो यहाँ पे फ़िलहाल तो सभी पी जितने भी पैराग्राफ है सब में रेड कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ की क्या प्रॉपर्टी लगा रखी है मैंने, रेड स्टाइल टैग में आप देख सकते हो। उसके बाद अब अगर मैं चाहता हूँ मेरे को सारे पी टैग में कलर नहीं करना है, ओनली मेरे को 2-3 पी टैग में ही कलर करना है, तो उसके लिए जैसे कि जिसमें करना है ना, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्लास इक्वल फिर डबल कोटेशन में कुछ भी आप क्लास का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे कि माय क्लास, ये मैंने नाम दिया है। उसके बाद क्लास को क्या है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक डॉट लगाना है और जो भी यहाँ पे क्लास का नाम दिया है माय क्लास, वो ऊपर आपको लिखना है स्टाइल टैग के अंदर सिलेक्टर के रूप में। तो यहाँ पे मैं डॉट माय क्लास लिख दिया। उसके बाद इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अपने पास में पैराग्राफ टैग तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे पैराग्राफ, लेकिन किसी में वो नहीं हुआ कलर, ओनली किस में हुआ, ओनली माय क्लास जिसमें लगाया था मैंने उसी में रेड कलर हुआ। जैसे कि मैं इसमें साइज़ बढ़ाता हूँ, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 px। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ और किसी की नहीं बढ़ेगी, ओनली जिसमें मैंने माय क्लास लगा रखा ना उसी पैराग्राफ में क्या है वो साइज़ बढ़ेगी और रेड कलर भी रहेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस फाइल में आके, जैसे कि इसको मैं 30 कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो साइज़ भी बढ़ चुकी है। और अगर आपको दूसरे पैराग्राफ में भी यही प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको क्या करना है, उसी पी टैग में क्या है, क्लास डिफाइन करके उसके अंदर भी कलर और साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की। तो आईडी सिलेक्टर के लिए सेम क्लास के जैसे होता है, तो यहाँ पे से मैं इस वाले पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ जैसे कि आईडी इक्वल, यहाँ पे डबल कोटेशन में उस आईडी का नाम देना है। मैं देता हूँ यहाँ पे माय आईडी और फिर इस माय आईडी को क्या करना है आपको, वहाँ पे इस जो स्टाइल टैग दे रखा है उसके अंदर आपको यहाँ पे माय आईडी को क्या करते हैं, हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, हैश। तो यहाँ पे हैश टैग लगाया मैंने। उसके बाद माय आईडी जो कि नीचे मैंने नाम दिया था, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करके इसको आप क्या करना चाह रहे हो वो चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल का कलर का नाम देता हूँ कलर कोलन और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू। ठीक है, तो अब ये जो आईडी सिलेक्टर लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है, ब्लू कलर में हो जाएगा, यानी कि ये जो पैराग्राफ है आपका ब्लू कलर में दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसकी साइज़ भी बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए इस वाले साइज़ को मैं कॉपी करके इस वाले में मैं डाल देता हूँ, नीचे वाले में जो आईडी लगा रखा है उसमें, और इस फाइल को फिर सेव करके फिर मैं इसमें आके रिफ़्रेश कर देता हूँ। देखो साइज़ भी बढ़ चुकी है और ब्लू कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आईडी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, क्लास सिलेक्टर का भी यूज़ करते हो। अब अपन बात करते हैं ग्रुप सिलेक्टर की। ग्रुप सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में यहाँ पे जैसे H1 टैग है, H2 टैग है, P टैग है और बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, बहुत सारा टैग है, उन सभी टैग को आपको सेम प्रॉपर्टी लगानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो अपने कलर लगा रखा है, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ लगा रखी है वो आपको अदर में भी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं पहले पैराग्राफ में लिखता हूँ पैराग्राफ और फिर यहाँ पे लिखते हैं कलर कोलन और फिर यहाँ पे जैसे कलर देता हूँ मैं ग्रीन। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने ग्रीन और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया और इसके अंदर कंट्रोल आर प्रेस करा, तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर हो गया। तो वो ओनली पैराग्राफ टैग में ही हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कलर ऑरेंज चाहिए तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑरेंज और फिर इस फाइल को सेव करना है और यहाँ पे रिफ़्रेश करके आप देख सकते हो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको क्या क्या करना है, जो H1 टैग है या फिर H2 टैग है उसके अंदर भी ऑरेंज कलर चाहिए, तो ग्रुप सिलेक्टर का ये यूज़ होता है कि आप कोमा करके उस सिलेक्टर का नाम भी लिख दो। जैसे कि पैराग्राफ में क्या हो रहा है, ये ऑरेंज कलर हो रहा है और आप चाहते हो कि जो H1 टैग H2 टैग है उसमें भी ऑरेंज कलर हो, तो उसके लिए आपको जो P टैग है यहाँ पे आपको क्या करना है, कोमा लगाना है, सॉरी सिलेक्टर है इसके यहाँ कोमा लगाना है और फिर H1 लिख देना है, फिर कोमा करके H2 लिख देना है। जितने भी टैग में आपको ऑरेंज कलर करना है या फिर जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रखी है वो आपको अप्लाई करवानी है, तो उसके लिए उसको कोमा कोमा करके लिख सकते हो और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हो फाइल को, तो सभी में सेम प्रॉपर्टी लग जाएगा, यानी कि सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है टाइप ऑफ सिलेक्टर। मैंने आपको एलिमेंट सिलेक्टर बता दिया, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी बताया, सब एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। तो ये सारे थे अपने
सिलेक्टर्स। तो इसी तरीके से आपको CSS की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। थैंक यू।